एक्चुअली अगर मैं बताऊं, क्योंकि मेरे पास कंपास में 360 होता था। आप लोगों को दिख रहा होगा ऑटोमेटिकली आ रहा है। अब दोबारा करना है ये। नाइस, ये अच्छा है, मतलब काफी अच्छा लगा मेरे को। X1 और Q3 वगैरह में ये है कि इट्स मोर ऑफ अ बैज वैल्यू है कि आप उसको ले रहे हो, पर आप एक BMW या Audi के बैज के लिए ले रहे हो, बट फीचर्स या फिर परफॉर्मेंस वाइज वो काफी लैग कर रहे थे। आई थिंक इसमें दो चीजें हैं जो मेरे को सबसे ज्यादा ट्रबल कर रही है इस टाइम पे। ठीक है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और भाई आज है अपने पास स्कोडा कोडियक स्पोर्ट्स लाइन। 3 वेरिएंट्स आते हैं, एक है लॉन्च, एक है स्पोर्ट्स लाइन और एक है अपना एल की। ये अपना स्पोर्ट्स लाइन है। और इसके कॉम्पिटिटर की बात करूँ तो फॉर्च्यूनर, MG ग्लॉस्टर और जीप मेरिडियन और भी काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर हैं। BMW X1 की बात करें तो वो भी आती है। तो ये कोई फीचर एंड स्पेसिफिकेशन वाली वीडियो नहीं होने वाली, ये एक नॉर्मल अपना ओनरशिप रिव्यू होने वाला है। पहले तो थैंक यू अनीश भैया, टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहला मेरा क्वेश्चन है कि गाड़ी को कितना टाइम हो गया आपकी कार को? ये गाड़ी मैंने ली है अराउंड नवंबर में 25, सो ऑलमोस्ट लाइक 5 मंथ्स हो गए हैं अब। 5 मंथ्स हो गए हैं। सो इसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं, लाइक मेरिडियन हो गई या MG ग्लॉस्टर हो गई, फॉर्च्यूनर भी इसके एक कॉम्पिटिटर है और X1 BMW। तो आपने उसमें क्यों नहीं स्विच किया? मेरा एक्चुअली ये है कि मैं मोस्ट ऑफ माय लाइफ में एक सेडान पर्सन रहा हूँ। तो मेरे पास पहले होंडा सिटी होती थी जिसमें विच इज़ नोन की थोड़ा क्विक पावर है, आउटपुट है। उसके बाद बिकॉज गुड़गांव की कंडीशंस देख करके मैंने जो नेक्स्ट कार ली थी वो थी जीप कंपास। तो कंपास में मेरा 2-3 प्रॉब्लम फेस कर रहा था मैं उसके साथ। एक तो उसके साथ स्पेस कंस्ट्रेंट बहुत था, तो मेरे को जैसे हिल्स पे जाना, लॉन्ग ड्राइव्स पे जाना पसंद है। उसमें आप बंदे 4 लोग बिठा सकते हो, बट लगेज 3 लोगों से ज़्यादा का नहीं आता है। एंड देन उसमें एक टर्बो लैग होता था, तो हाईवेज पे यूजुअली ओवरटेक्स में प्रॉब्लम आती थी। तो जब मैं इसको लेने की सोच रहा था तो मेरा एक ये भी था कि आई डिडंट वांटेड कि कोई टॉल एसयूवी हो, और मेरे को वो भी था कि राइड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो मैंने फॉर्च्यूनर ट्राई करी थी, बट फॉर्च्यूनर में मेरे को उसका ड्राइव इतना अच्छा नहीं लगता और इंटीरियर्स इतने कोई स्पेशल नहीं थे। कंपास के बाद बिल्कुल डिग्रेड लग रहा था। X1 और Q3 वगैरह में ये है कि इट्स मोर ऑफ अ बैज वैल्यू है कि आप उसको ले रहे हो, पर आप एक BMW या Audi के बैच के लिए ले रहे हो, बट फीचर्स या फिर परफॉर्मेंस वाइज वो काफ़ी लैग कर रहे थे क्योंकि उनमें फीचर्स लेस हैं और अंडर पावर्ड कार्स हैं। तो एसेंशली आई थॉट लाइक ये जो है एक मतलब वैल्यू फॉर मनी लगा मेरे को उस हिसाब से। ये 2 लीटर है। ये 2 लीटर है विद 200 bhp विद 7 स्पीड गियर बॉक्स एंड DSG क्लच और अबाउट 320 टॉर्क है इसके अंदर। तो फॉर्च्यूनर में आपको वो जरूर 500 मिल जाता है, बट मेरे लिए ये सफाइस कर रहा था, तो इसलिए आई वेंट फॉर इट। ये एक शोरूम प्राइस आपको, मतलब ऑलमोस्ट 5 मंथ्स पहले की बात कर रहे हैं हम, तो कितने की मतलब आपको पड़ी थी ऑन रोड? तकरीबन अराउंड 45-46 के अराउंड पड़ी है ऑन रोड। तो अभी तो ये मतलब 54 दिखा रहा है अभी इस टाइम पे जब मैंने आज चेक किया। LNK जो आता है इसका टॉप एंड मॉडल जो है वो 54 के अराउंड है। ये स्पोर्ट्स लाइन वर्जन है। ठीक है। सो इसमें और LNK में वैसे अराउंड 3 लाख रुपीस का फर्क है, बट देयर वाज अ गुड डिस्काउंट ऑन दिस वन। एंड एट द सेम टाइम मैं LNK ले सकता था, मतलब उसमें डिफरेंस सिर्फ 3 लाख का है, बट एसेंशली ये कलर के पीछे मेरे को इसमें जाना। अच्छा, हाँ, नो डाउट ये कलर मेरे को बहुत प्यारा लगता है। मेरे को ऐसा उस दिन ऐसा लगा था कि ये BMW है, थोड़ा थोड़ा इसका लुक सिमिलर है, बट दूर से क्योंकि इसका ना ये जो लोगो है ना, ये भी इसका थोड़ा सर्कल में है, तो इसीलिए मेरे को ऐसा लगा उस दिन। अभी हम बात करेंगे इसकी सर्विस कॉस्ट क्या आती है, मतलब एज कम्पेयर टू अदर व्हीकल। फोक्सवैगन की भी एक कार आती है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, वो भी इसकी कॉम्पिटिटर है। सो मतलब दोनों ही जर्मन है और बाकी फॉर्च्यूनर वगैरह से मतलब रिलायबल है आपको लगती है। और आप तो जीप कैंपस भी ओन करते थे, तो आप हमें और अच्छा एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। सो कंपास में तो डेफिनेटली हायर कॉस्ट थी, और वन ऑफ द रीजंस टू चेंज वो यही था कि उसकी जो वारंटी थी वो ऑलमोस्ट एंड पे आ गई थी, तो मेरे को था कि उससे पहले आई वांटेड टू डिस्कार्ड इट। इसका ये था कि स्कोडा की तरफ से ये अच्छा है कि देयर इज अ सर्विस पैक वो दे रहे हैं। तो 45,000 रुपीज में आपको 4 साल का सर्विस फ्री है, उसमें कोई भी एड ऑन्स नहीं है। ठीक है। फॉर्च्यूनर में मैंने जो पता करा था तो तकरीबन सर्विस जो वो बताते हैं 1 साल की 12,000 जरूर पड़ती है आपको। फिर उसमें यही है कि आप बाकी चीजों में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। इसमें यह है कि मैंने वो सर्विस पैक ले लिया स्कोडा से, प्लस एक्सटेंडेड वारंटी है। तो इफ एनीथिंग हैपेंस तो मेरे को लगता है मैं कवर्ड हूँ उस बेहाफ पे। तो मतलब ये चीज तो अच्छी है। अभी हमने स्कोडा स्लाविया का रिव्यू किया था, उनकी कार को ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए थे, 3 to 4 इयर्स, तो उन्होंने भी यही पैकेज लिया हुआ है। और मोस्टली लोग यही पैकेज लेते हैं। जो भी अभी फोक्सवैगन का रिव्यू किया है वर्टिस का, तो उसमें भी वो यही बात कह रहे थे कि मैं सर्विस का पूरा पैकेज ही लूंगा। पहले 30-40,000 का था एंड नाउ अब ये 40 के अराउंड चल रहा है। जैसे कि इसके अंदर 18 इंचेस के अलॉय आते हैं, तो इसमें कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि ग्राउंड क्लियरेंस
क्लियरेंस कम है, मतलब एज कम्पेयर टू अदर व्हीकल्स इसकी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी कम है। सो अबाउट 175 के अराउंड है ग्राउंड क्लियरेंस कंपेयर टू जो फॉर्च्यूनर होगी 200 प्लस होती है। तो ऐसे सिटी राइड में तो ऐसा कुछ है नहीं, मतलब डेफिनेटली आप वैसे प्रॉपर ऑफ रोडिंग नहीं कर सकते इसके साथ। जैसे आप पहाड़ों पे जाते हो, आपने बोला कि मेरा वन ऑफ द रीजन यही था कि चेंज करने का, कि मेरे को बार बार मतलब पहाड़ों में जाना पर होता उसमें मोस्टली मैं रोड पे ही चला रहा हूँ, मैं ऐसे ये नहीं है कि मैं एकदम ऑफ रोड कर रहा हूँ। ओके। तो उस हिसाब से मेरे लिए ये सही काम कर रही है। बाकी हाँ, अगर इफ यू वांट टू डू रियल ऑफ रोडिंग तो उसके लिए तो हाँ देयर इज लेस, सो यू कांट डू इट। पर ये 4x4 में भी तो आती है। हाँ वो है। सो मतलब कभी बेनिफिट मिला है कभी आपको ऐसा? यूजली पावर आउटपुट में काफी फर्क है, मतलब जैसे ठीक है। एक्सेलरेशन और उस सब में अगर आप देखोगे ऑल व्हील ड्राइव का डेफिनेटली फायदा तो लगता है। इंजन परफॉर्मेंस वगैरह कैसी है इसकी? इंजन ही इसका बेस्ट पार्ट है, जो Okay. 2 लीटर का इंजन है विद 200 bhp, सो आउटपुट ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस है। तो अगर आप रोड पे हो एंड यू वांट टू एक्सेलरेट तो एकदम से फर्क है। दूसरा जो ड्राइव मोड है, जैसे स्पोर्ट्स मोड में आपको क्लियरली डिफरेंस दिखेगा ठीक है। कि शिफ्ट्स और बेसिकली कार इंस्टेंटली बिकम्स लाइक प्रीटी क्विक विद दैट। तो वो इंजन वाइज तो आई थिंक इट्स दैट्स द बेस्ट पार्ट। हाँ, उसका जो एक कॉम्पनसेशन जो करना पड़ रहा है आपको माइलेज के टर्म्स में है। हाँ, माइलेज भी मतलब सिटी में क्या मिलती है आपको जब आप लॉन्ग रूट पे जाते हैं तो क्या मिलती है? तो सिटी पे जो इसकी आ रहा है वो अराउंड 8.5 के अराउंड दे रही है ये अभी सिटी में। और अगर मैं हाईवे पे लेके जाता हूँ तो 13-14 तक दे देती है। 13-14 तक देती है, मतलब ये 15 के अराउंड ही क्लेम करते हैं, तो 14 तक हो गया तो ठीक है। बहुत ज्यादा स्पीड में रन किया होगा तो क्या एवरेज आई, मतलब कितनी मैक्सिमम स्पीड आपने अचीव करी है इसमें? 7 So, स्पीड अभी तक वैसे जो मैं एक बार टच करा है 200 करी है। ठीक है। उस पे अगर आप बिल्कुल एक्सेलरेट कर रहे हो देन इट्स गोना बी समवेयर अराउंड 4.5-5 तक माइलेज देगी। इतनी स्पीड में कार को मतलब ऐसा बबलिंग या फिर ऐसा कुछ नहीं। फील हुआ कभी अंदर कैबिन में? कुछ भी नहीं बहुत है। ज्यादा नॉइस आ रही है या फिर ऐसा कुछ? सो इवन जो नॉइज लेवल्स है काफी रिस्ट्रेन्ड है। Okay. तो ऐसा कुछ भी नहीं था। इवन 200 पे भी बिल्कुल प्लांटेड चल रही थी गाड़ी, कुछ भी ऐसे वॉबल वगैरह कुछ भी नहीं था। अगर हम इंटीरियर की बात करें तो पूरा फुली फ्लेजेड ब्लैक है, पूरा ऑलमोस्ट सारा ही ब्लैक है। तो इस इंटीरियर के बारे में क्या कहना है? जैसे दूसरे जो वेरिएंट्स हैं उनमें इंटीरियर काफी मतलब अलग है, डिफरेंट है थोड़ा। सो ये एक्चुअली स्पोर्ट्स लाइन वर्जन में उन्होंने करा ही है, इट्स अ बिट मोर स्पोर्टी। तो जो सारा इंटीरियर है वो अल्कंटारा है, दो इट्स फैब्रिक, बट हीट में इसका ये होता है कि ये हीट एब्जॉर्ब इतना ज़्यादा नहीं करता, तो इट स्टेज कूल। तो उस हिसाब से ऐसा नहीं है, दो ऑल ब्लैक है। एंड पर्सनली मेरी खुद की प्रेफरेंस ये है फॉर अ ऑल ब्लैक इंटीरियर। जो मेरे पास कंपस भी थी वो मॉडल एस में अंदर पूरा ब्लैक आता है। तो मतलब ये आप ही की प्रेफरेंस थी Yeah. कि आपको इंटीरियर ऐसा चाहिए। कि ऐसा कुछ बताएंगे कि जो इंटीरियर से मतलब आपको भी प्रॉब्लम हुई हो कि यार इसमें ऐसी चीज बेकार है, मतलब ये यहाँ से यहाँ पे देना चाहिए था, या फिर कोई चीज ऐड ऑन होनी चाहिए थी, या फिर उसको हटा देना चाहिए, ऐसा कुछ इंटीरियर से रिलेटेड? आई थिंक इसमें दो चीज़ें हैं जो मेरे को सबसे ज़्यादा ट्रबल कर रही है इस टाइम पे। ठीक है। एक तो क्योंकि इसका जो गियर शिफ्ट है वो आपके राइट में ही होता है, जहाँ पे आपका हेडलाइट यूनिट यूजुअली होता है, तो वहाँ पे है। तो वो दैट इज ईजी, मतलब उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होती। बट उस वजह से इन्होंने एक ही स्टिक के अंदर लाइट एंड वाइपर के फंक्शंस एक ही स्टिक में है। अच्छा। तो उसमें जैसे अगर आपको बेसिकली वाइपर्स चलाने हैं तो उसमें आपको बटन प्रेस करना पड़ता है, वो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट फैक्टर लगता है। ठीक है। और दूसरा इसका ये है कि जो एयर कंडीशनिंग है उसमें जैसे इफ यू वांट टू मेक इट ओनली कि इंटीरियर की हवा ही ले ये, उसका स्विच आपको हर बार ही दबाना पड़ेगा। अच्छा, मतलब जैसे पहले गाड़ियों में आता है, मतलब और भी गाड़ियों में आता है कि हम उसे एक बार ही स्विच करते हैं तो परमानेंटली वहीं परमानेंट रहता है, वो इसमें नहीं है। वो नहीं है। तो उसमें ये है कि अगर आप कहीं जा रहे हो एंड दिस स्मेल आउटसाइड, तो फिर देन यू रियलाइज कि ऐसा हो रहा है, तो वो बार बार करना पड़ता है। बस इसके अलावा बाकी आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ स्मार्ट फीचर्स इन द कार। वन ऑफ द थिंग्स जो मेरे को अभी रिसेंटली पता चली है, मेरे को ऐसे पता नहीं था, तो इसमें जैसे ये रेयर व्यू मिरर जो है इसका आउटसाइड, आप उसको रिवर्स में लगाओगे और उसका बटन अगर आप रेयर व्यू लेफ्ट की तरफ करोगे ऑटोमेटिकली वो नीचे हो जाता है। अच्छा। सो दैट कि अगर आपको देखना है कि आप किसी कर्ब को टच तो नहीं कर रहे। ठीक है। प्लस मतलब जैसे अम्ब्रेला है, ये सब तो बहुत मतलब छोटी छोटी चीजें हैं जो उन्होंने बहुत ध्यान दिया है। गियर इसका यहाँ पे है, ठीक है। राइट। इसकी वजह से इन्होंने क्या करा है कि जो इनका आपका लाइट एंड वाइपर है वो सब यहाँ पे इस स्विच के अंदर ही है। एंड द अदर वन इज बेसिकली फॉर क्रूज कंट्रोल। तो अगर आपको वाइपर के लिए करना है तो ये बटन यहाँ पे आपको प्रेस करना पड़ेगा, उससे यू कैन क्लीन द विंडस्क्रीन। तो वो एक थोड़ा इरिटेटिंग फैक्टर है। ठीक है। और दूसरा आपको यहाँ पे एक दिखेगा कि जो इंटीरियर उसके लिए होता है एसी के लिए, वो स्विच आपको हमेशा ऑलराइट करना पड़ेगा। और अभी अम्ब्रेला वगैरह? अम्ब्रेला इसमें यहाँ पे आती है, ये रहा। तो ये यहाँ पे देख सकते हो भाई आप, पूरी स्क्वाडा ने अपनी बैजिंग की हुई है। सो आज तो बारिश आई थी, आज जरूरत थी इसकी। एक बार करा है, एक बार मैं भूल गया था लाना, तो उस केस में बहुत हेल्पफुल है। तो इसको अगर आप बंद करोगे तो दे गो इनसाइड
तो ये इसलिए दिया हुआ है कि अगर आप ओह, साथ में गाड़ी अच्छा है ये तो अपने आप ऑटोमेटिकली आ रहा है। अंदर ये देखो भाई, आप लोगों को दिख रहा होगा ऑटोमेटिकली आ रहा है। अब दोबारा करना है ये। नाइस, ये अच्छा है, मतलब काफी अच्छा लगा मेरे को। इसके स्मार्ट डायल्स हैं जो आते हैं। तो यूजुअली आजकल कार्स में क्या हो रहा है कि सब कुछ टच बेस्ड होता जा रहा है, हाँ। विच बिकम्स डिफिकल्ट एज अ ड्राइवर अगर आप चला रहे हो गाड़ी को। आप इसके थ्रू इसको आ रहा है, एक बार प्रेस करोगे तो ये फैन का हो गया, दूसरी बार आप करोगे तो मोड्स कर सकते हो आप Okay. एसी के, एंड देन बेसिकली वॉल्यूम भी यहाँ से हो जाता है। तो काफी अच्छा बूट स्पेस दिया हुआ है इन्होंने 281 लीटर्स का। और अगर हम इसे फोल्ड कर देंगे तो 7 समथिंग कुछ बन जाता है, 700। तो बूट स्पेस में तो मेरे को नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आई होगी। इनफैक्ट मतलब आप मिडिल रोज भी अगर कर दो तो ऑलमोस्ट 1100 से ऊपर हो जाता है। ठीक है। तो मतलब देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ स्पेस। सो एक्चुअली जो मेरा ट्रबल था कंपास के साथ, हाँ। वो का बहुत ज्यादा हद तक उससे ज्यादा बल्कि सफिशिएंट है यहाँ पे। पर मैंने ये कंप्लेंट सुनी है इस गाड़ी हाँ। में कि जैसे मैं हूँ, आप हैं, एडल्ट कोई नहीं बैठ सकता, सिर्फ बच्चे ही बैठ सकते हैं पीछे। राइट। So, वो ये बट तो आई है। थिंक सारी अगर आप देखो इंडिया में जितनी भी 7 सीटर है, कोई भी लास्ट रो किसी की भी सफिशिएंट नहीं है। हाँ वो सिर्फ अगर मिलेगा तो आपको डिफेंडर अगर 7 सीटर है, हाँ। या फिर इंटरनेशनली आप एस्केलेड वगैरह देखोगे उसी में मिलता है। इसमें बैठने को तो हम भी बैठ सकते हैं, पर आधा 1 घंटा ही बैठा जाएगा, मैक्स Right. टू मैक्स। इनफैक्ट स्कोडा ने क्या करा है कि पहले नहीं था, तो अब इसमें एक 5 सीटर वर्जन भी आता है इस गाड़ी का, ठीक है। तो जिसमें लास्ट रो पूरा आपको एज बूट ही मिलेगा। हाँ, XUV 700 में भी आता था। सेम या हाँ, वो रिमूव कर देते हैं पूरा। अब इसकी हेडलाइट्स वगैरह के थ्रो की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सुंदर लगती है फ्रंट से। तो फ्रंट ग्रिल वगैरह बहुत ही प्यारी लगती है। मतलब पहाड़ों में जाते हैं तो जैसे हम राइट कट लेते हैं, तो राइट में फॉग लैम्प जो होता है उसका थ्रो कैसा है? हेडलाइट्स में कोई भी मेरे को ट्रबल नहीं है, बल्कि अगर मैं उसको हाई बीम में यूज कर रहा हूँ, मेरे को एक्चुअली कंपास से ज्यादा बेटर लगा। और Compass। जबकि इसमें आपके पास फॉग लैम्प्स वैसे नहीं है, हाँ। बट जो लाइट्स है वो डायनामिक है। तो Okay। इनफैक्ट जब ये स्टार्ट करोगे आप इसको कभी भी, हम्म। तो लाइट्स जैसे अपने आप एडजस्ट होती हैं पहले, ठीक एंड है। देन दे बेसिकली स्टार्ट ऑफ। तो वो बहुत सही फीचर, और मतलब इवन फ्रॉम अ क्वालिटी पर्सपेक्टिव जो स्कोडा क्रिस्टल लाइटिंग है, आई थिंक इट्स परफेक्ट। मतलब आपके लिए लाइट परफेक्ट है, मतलब Yeah. आपके अकॉर्डिंग। बाकी मेरे को ऐसे कुछ फीचर्स जानने हैं जो आपको ऐसा लगता है कि यार इन्हें, मतलब 50 लाख की कार है ऑलमोस्ट, तो क्या फीचर्स होने चाहिए थे? और मेरे को किसी भी चीज में कमी नहीं लगती कोई भी। जैसे कि मेरे को, मैं थोड़ा सा बताऊं तो एक हाँ। थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस हाँ। पहला। दूसरा, इंटीरियर में और बेटर कर सकते थे। तीसरा, 360 कैमरा। ये तो So- आपको भी कभी कभार फील होता होगा कि यार 360 कैमरा होना चाहिए, इतनी महंगी कार है। मेरे पास कंपास में 360 होता था, हाँ। बट उसमें क्या था कि पीछे जैसे आपके वो दिए हुए हैं सेंसर्स हैं, इसमें बट फ्रंट। आगे सेंसर्स नहीं होते थे उसमें। 360 के साथ आगे गाड़ी छू जाती थी, क्योंकि कैमरा में आप जज नहीं कर पाते हो क्लियरली। इसमें जो LN के वर्जन है, विच इज द टॉप वर्जन, उसमें 360 आता है। हाँ। तो इसमें नहीं था, बट इट वाज अ कॉन्शियस चॉइस बिकॉज मेरे को ये जाना था। बट ऑनेस्टली मेरे को इसके साथ ज्यादा कंफर्ट आया विदाउट द कैमरा। ठीक। तो क्योंकि अगर मैं उसमें करता हूँ तो मेरे को आगे सेंसर्स मिल रहे हैं, तो क्लियरली तहसील की अगर मैं गाड़ी चुनने से, तो उसका मेरे को कमी इतनी नहीं लगी। ग्राउंड क्लियरेंस में आपको जैसे बता रहा हूँ, क्योंकि मैं यूजुअली सेडान्स ड्राइव कर पसंद करता हूँ, तो उसके हिसाब से मेरे लिए वो सही है। और एडास भी नहीं आता इसमें, हाँ, मतलब एडास इंडिया में नहीं है, तो बल्कि आपको क्रूज कंट्रोल में दिखेगा उसका अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल का बटन, बिकॉज ये बोलते बेसिकली हैं कि इन्होंने दिया हुआ है, हाँ। पर इन्होंने एक्टिवेट नहीं किया। अगर ऐसा कुछ होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह आएगा, हाँ। तो ये उसको एक्टिवेट कर देंगे आपकी जब सर्विस होगी। तो उस Right। तरीके से इन्होंने बोला हुआ है अब तक। क्योंकि CKD है गाड़ी, मतलब पूरी वहां बनी हुई है, यहाँ से असेंबल हुई है, हाँ। तो सारे पार्ट्स वहीं पे इलेक्ट्रॉनिकली आप इसे पूरा बंद कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। बाकी रिवर्स कैमरा की क्वालिटी कैसी है इसकी? काफी सही है, मतलब और स्क्रीन में साइज भी, क्योंकि 12 इंच की स्क्रीन है, तो काफी क्लियर दिखता है। प्लस उसके व्यूज डिफरेंट आप चेंज कर सकते हो। ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो भाई आप लोग, 4x4 की बैजिंग दिख रही है आपको, प्रॉपर मतलब दी हुई है। इसमें ऑल व्हील ड्राइव है बेसिकली, इसमें कोई ऑप्शन वैसा नहीं है, इसमें आप स्विच ऑफ नहीं कर सकते उसको। स्विच ऑफ नहीं प्लस कर सकते। इसमें स्पोर्ट्स लाइन में ड्राइव मोड्स नहीं आते। ठीक है। LNK में आप जाओगे तो उसमें आपको डिफरेंट, इसमें से स्पोर्ट्स मोड आता है, ठीक है। उसमें आपको बाकी स्नो, सैंड वगैरह वो सारे मोड्स मिल जाएंगे। ठीक है। तो अभी हम आ जाते हैं मतलब स्टीयरिंग, ब्रेकिंग और सस्पेंशन पे। तो आपको मतलब क्या क्वालिटी लगी? सस्पेंशन में इसमें एक इशू ये है कि जो इसमें पहले वर्जन आता था, ठीक है। इससे पहले जनरेशन का, उसमें इनके पास डायनामिक होता था सस्पेंशन। तो अगर आप ड्राइव मोड चेंज करोगे तो सस्पेंशन सॉफ्ट या फिर स्टिफ उस हिसाब से होती थी। इसमें इन्होंने वो फीचर हटा दिया है, तो बेसिकली आपके पास वो एक ही टाइप का सस्पेंशन है। तो दो इसमें ड्राइव मोड्स नहीं है, बट LNK में भी वो कोई खास फर्क नहीं होगा। तो आई थिंक ऑल द ओनर्स हैव लाइक सिमिलर कंप्लेंट अराउंड इट, कि पहले होता था एंड दे हैव रिमूव्ड इट नाउ। तो वो एक इशू है। दूसरा थोड़ा ये लगता है कि हाँ, व्हील साइज थोड़ा सा छोटा लगता है उस हिसाब से, कार के हिसाब से। और थोड़ा इसका जो लुक एंड फील है, मतलब दो इट्स अ पर्सनल चॉइस, थोड़ी लुक एंड फील एस्टेट के जैसे ज्यादा आती है।
जैसे स्टेशन वैगन होती है रादर देन कि एक प्रॉपर एसयूवी हाँ। जो है, बट उसका फ्लिप साइड ये है कि इसकी ड्राइव क्वालिटी बेटर है बाकी गाड़ियों से। ब्रेकिंग कैसी है मतलब अभी? ब्रेकिंग तो काफ़ी सही है इसमें, बल्कि ऑटोमेटिक ब्रेकिंग है, इमरजेंसी ब्रेकिंग। तो यूजली जैसे जब मैं घर पे भी पार्क कर रहा होता हूँ, अगर गाड़ी पीछे होती है सो ऑल ऑफ अ सडन वो अपने आप को ब्रेक मार लेगी। तो वो सारा फीचर एंड लाइक विद द स्पीड जो मैंने इसमें टच करी हुई है उस हिसाब से मतलब ब्रेकिंग क्वालिटी काफ़ी डिसेंट है। मतलब 200 के हिसाब से ब्रेकिंग काफी आपको अच्छी Yeah, लगी, क्योंकि इसमें चारों टायर्स में अपने वेंटिलेटेड डिस्क आ जाते हैं। और स्टीयरिंग की बात करें तो टिल्टिंग टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट के साथ आता है। जब आप स्पीड बढ़ाते हो तो वो टाइट होता है, स्टिफ होता है थोड़ा, कि नहीं होता? स्टीयरिंग बहुत लाइट है एक्चुअली, जैसे कंपस, और उसमें ये है कि ये ड्राइव बाय वायर टेक्नोलॉजी पे है। हाँ। सो आपका जो फॉर्च्यूनर और कंपस है वो बेसिकली हाइड्रोलिक स्टीयरिंग्स हैं। ठीक है। तो जब मैं कंपस से इस पे शिफ्ट करा तो मेरे को बिल्कुल ऐसे लगा कि फील ही नहीं है, जैसे बहुत लाइट स्टीयरिंग है। हाँ। दो अब एडजस्ट हो गया, पर अब मेरे लिए दूसरी गाड़ी चलानी मुश्किल होती है। तो आदत हो जाती है, मतलब ये एक फिंगर से हम इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग है। राइट, कंपस में ये होता था कि आप जब चला रहे हो तो यू कैन फील द हेवीनेस ऑफ द कार, इसका आपको वो नहीं दिखेगा। तो जबकि मतलब वेट वाइज सब कुछ वो है, बट बिकॉज ऑफ स्टीयरिंग फील डिफरेंट है, तो वो ऐसा वेट हाथों में आपको महसूस नहीं होगा जैसे फॉर्च्यूनर और कंपस में। अभी फोक्सवैगन की एक रिव्यू किया था, तो उसमें जो ड्राइव करते हैं उस कार को, तो उन्होंने ओनर ने बोला था कि जब भी मैं स्पीड में ले जाता हूँ तो जब पेडल दबेगा तो वो स्टीयरिंग टाइट हो जाता है। तो इसमें भी ऐसा कुछ महसूस किया आपने? नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। नहीं। मतलब टाइट नहीं होता कितनी टाइट स्पीड पे कुछ नहीं, ऐसा नहीं। तो ये तो थोड़ा रिस्की भी है, मतलब स्पीड में अगर बिल्कुल ही आपका सॉफ्ट है मतलब सॉफ्ट ऐसा नहीं है कि आपको, मतलब इट्स इजी टू कंट्रोल, और उसमें ये नहीं कि आपको एफर्ट मारना पड़ेगा। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, जैसे कंपस में अगर मैं हाईवे पे लेकर जाता था तो थोड़ी देर बाद आप खुद फटीग फील करना शुरू करोगे, क्योंकि आपको मेहनत करनी पड़ रही है। इसमें वो चीज़ नहीं है। क्यों दूसरी व्हीकल्स को छोड़ के हमें ये कार लेनी चाहिए? मतलब मेरे को इसके प्रो एंड कॉन्स जानने हैं कि किसी को क्यों लेनी चाहिए और किसको क्यों नहीं लेनी चाहिए। मतलब जैसे BMW X1 है इसकी कॉम्पिटिटर, मर्सिडीज की GLE भी आती है इसमें, GLE नहीं GLA। सो MG ग्लॉस्टर है, जीप मेरिडियन है, काफी सारी है। तो आपका एक्सपीरियंस जीप के साथ भी रहा है अच्छा खासा, तो ऑडियंस जानना चाहती है, तो इसके थोड़े प्रो एंड कॉन्स बताओ कि इसे क्यों लेना चाहिए। अगर मैं बोलूँगा तो इट्स मोर ऑफ वैल्यू फॉर मनी, राइट। अगर आप 40-50 लाख की गाड़ी ले रहे हो और आपको बेसिकली लेस कॉम्प्रोमाइज करना है, और मतलब ज़्यादा यू वांट टू टिक ऑन द बॉक्सेस मोर, तो आई थिंक उस बंदे के लिए फिट करेगी। बट एट द सेम टाइम अगर आप ये हो कि आप बैज के पीछे ज़्यादा जाते हो, राइट, और आपको आप सोच रहे हो मैं 40-50 लाख की गाड़ी ले रहा हूँ तो एक साथ में एक बैच आना चाहिए, शुड बी एक Audi का या BMW का, देन ये कार वो नहीं है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये उनसे लोअर ही रहेगी हमेशा। एंड इवन अगर आप Volkswagen फैमिली में देखोगे तो स्कोडा इज लाइक नॉट लाइक वन ऑफ द वेरी प्रीमियम ब्रांड्स, उससे ऊपर भी ब्रांड्स है। आई थिंक जो आपको क्लियर होना चाहिए कि व्हाट यू आर गोइंग इन फॉर। अगर आप इसको ये मत सोच के कभी भी लेना कि आपको ये फॉर्च्यूनर का आप इसको ऑल्टरनेट मत मानो, दो फ्रॉम अ प्राइसिंग स्टैंड पॉइंट ये सब सेम है, बट वो फॉर्च्यूनर आई वुड से इज अ वेरी डिफरेंट कैटेगरी, वो बहुत ही अलग गाड़ी है। वो इससे काफी बड़ी लगती है देखने में, हाइट भी बहुत बड़ी है, चीजें भी मतलब लगती है वो अलग। और दूसरा मतलब मेरा एक पर्सनल ओपिनियन ये है कि अल्टीमेटली आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, लोग आपको देख रहे हैं, अब आप किसके लिए लेना चाहते हो, आप अपने लिए लेना चाहते हो या लोगों के लिए? अगर लोगों के लिए ले रहे हो तो आई थिंक फॉर्च्यूनर इज अ प्रॉब्ली अ बेटर वन, क्योंकि उसकी प्रेजेंस है, सब कुछ है। ये है कि जब आप एवरीडे आप बैठोगे तो जो आपको कंफर्ट मिलेगा, और आपको है कि आपने 40-50 लाख रुपए खर्च करें, सही बात, उसका वैल्यू फॉर मनी अगर चाहिए तो आई थिंक देन दिस वाज द बेटर ऑप्शन इज व्हाट आई थॉट। थैंक यू सो मच अनीश भैया, टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काफी आपने मतलब बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, काफी कुछ अच्छे से बोला। जैसा आपने बताया ना कि 360 कैमरा, वो सच में अगर फ्रंट सेंसर है इसमें तो उसकी कमी महसूस नहीं हुई होगी। इसकी प्राइसिंग एज कम्पेयर टू पिछले साल थोड़ी सी बढ़ गई है, थोड़ी नहीं काफी बढ़ गई है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और ऐसे रिव्यूज हम लेके आते रहेंगे। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो।